बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पिजन्स मिल्क या क्रॉप मिल्क के बारे में जानेंगे कि पिजन्स मिल्क या क्रॉप मिल्क क्या होता है और ये कौन से बर्ड्स पैदा करते हैं और ये कैसे अपने बच्चों को इससे फीड करते हैं। आई एम उमर राशिद, लेक्चरर इन ज़ूलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन फैसलाबाद कैंपस। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें पिजन्स मिल्क जो है, जैसा कि आपको भी बताया कि क्रॉप मिल्क जो होती है ये एक ऐसी सिक्रीशन है जो कि पेरेंट बर्ड्स जो होते हैं वो पैदा करते हैं और इसको रीगर्जिटेट करते हैं अपने छोटे बच्चों को। यानी उनकी क्रॉप में ये पैदा होता है, उसके बाद ये अपने छोटे बच्चों को फीड करते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कौन से बर्ड्स ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों को क्रॉप मिल्क या पिजन्स मिल्क, जैसे अभी पिजन के नेम से आपको पता चल रहा है कबूतर का दूध, हालांकि कबूतर को दूध ऐसा सच नहीं पैदा करता। इनकी जो क्रॉप होती है उसी की सिक्रीशन को क्रॉप मिल्क या पिजन्स मिल्क कह दिया जाता है। अब क्रॉप मिल्क जो है ये सिर्फ पिजन ही नहीं पैदा कर रहा होता, इसके अलावा भी कुछ बर्ड्स जो है वो पैदा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लेमिंगोज हैं या एम्पीरियर पेंगुइन है, तो वो उनकी जो सिक्रीशन होती है वो ईसोफेगस से पैदा हो रही होती है, तो इसलिए उसको एनालॉग मान लिया जाता है। ठीक है ना। तो क्रॉप मिल्क का एनालॉग जो है वो ईसोफेगस पैदा करती फ्लेमिंगोज की या एम्पीरियर पेंगुइन की। अब क्रॉप मिल्क को अगर आप गौर करें तो इसकी अगर फिज़िकल रिजेम्बलेंस की बात करें कि क्या ये मैमेलियन मिल्क से मिलता है या नहीं मिलता है, तो ये मैमल्स के जो मिल्क होता है उससे इतना ज़्यादा फिज़िकली नहीं मिल रहा होता। तो क्रॉप मिल्क जो है बेसिकली ये सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि जैसे आप इसका कलर भी तकरीबन पेल येलो होता है जो कॉटेज चीज़ से मिलता जुलता है, और इसमें प्रोटीन या फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू काओ या ह्यूमन मिल्क। यानी गाय का दूध देख लें या इंसानों का दूध देखें तो उससे ज़्यादा इसमें जो है वो प्रोटीन या फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और इम्यून इन्हांसिंग फैक्टर्स भी पाए जाते हैं। अब मैमेलियन मिल्क से इसकी कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस भी मिलती है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखें इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं जैसे मैमल्स के अंदर मिल्क में होती हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ना कुछ हद तक बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। लेकिन अब इसमें अगर आप देखें और मैमेलियन मिल्क में डिफरेंस देखें तो जो क्रॉप मिल्क या पिजन्स मिल्क होता है ये एक एमल्शन की शक्ल में होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि इसके जैसे अब फॉर एग्जांपल पिजन क्रॉप मिल्क है तो उसके अंदर वो सस्पेंशन की शक्ल में प्रोटीन रिच या फैट रिच सेल्स पाए जाते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता पहले प्रोलिफरेट करते हैं उसकी क्रॉप में, फिर उसके बाद उससे अलहदा होना शुरू हो जाते हैं। तो अब बर्ड्स के अंदर भी लैक्टेशन ऐसे ही कंट्रोल की जाती है जैसे मैमल्स में होती है। यानी मैमेलियन हार्मोन, आपको पता है ना कि मैमल्स के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो लैक्टेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। तो यही सेम हार्मोन जो होता है बर्ड्स के अंदर भी लैक्टेशन को रेगुलेट कर रहा होता है। अब पिजन मिल्क जो होता है ये कब पैदा होना स्टार्ट होता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो जो ही बर्ड्स जो होते हैं इनके अंडों से बच्चे निकलने वाले होते हैं, यानी कबूतरों के बच्चे निकलने वाले होते हैं, तो उससे थोड़ा अर्सा पहले जो होता है पिजन्स मिल्क जो होता है वो पैदा होना शुरू हो जाता है कुछ दिन पहले तक। तो अब पेरेंट्स जो होते हैं इनके जो यानी पिजन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी खुराक खानी छोड़ देते हैं और वो अपने बच्चों को, जिनको स्क्वैब्स कहा जाता है यानी बेबी पिजन्स या डव्स वगैरह को स्क्वैब्स का नाम दिया जाता है, तो उनको ये क्या करते हैं इससे फीड करवा रहे होते हैं। अब होता क्या है कि जो स्क्वैब्स होते हैं वो कम अज़ कम पहला जो हफ्ता होता है उनकी ज़िंदगी का उसके अंदर ये प्योर पिजन्स मिल्क के ऊपर फीड कर रहे होते हैं जो कि क्रॉप की सिक्रीशन होती है। और इसके बाद क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपनी खुराक खानी भी शुरू कर देते हैं, मतलब ग्रेन्स वगैरह खाना शुरू कर देते हैं। उसको क्रॉप के अंदर थोड़ा सा रहने देते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए खाने के बाद, फिर उसको वो मिक्स कर लेते हैं पिजन्स मिल्क के साथ और उसको फिर अपने बच्चों को वो फीड करवाते हैं। यानी फर्स्ट वीक में वो क्या करते हैं जस्ट पिजन्स मिल्क के ऊपर फीड करवा रहे होते हैं अपने बच्चों को, और सेकंड वीक में क्या होता है कि वो फिर क्या करते हैं कि जस्ट जो उनका सोफंड खुराक होती है जो कि एडल्ट फूड होती है जो उनके सॉफ्ट हो चुकी होती है क्रॉप में जाके, उससे अपने बच्चों को फीड करवा रहे होते हैं। तो पिजन्स को अगर आप देखें तो नॉर्मली ये 2 अंडे देते हैं, और अगर इनका एक अंडा जो है वो उससे बच्चा पैदा ना हो सके तो जो नेक्स्ट इनका जो बच्चा होता है उसको ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। यानी अगर 2 अंडों के बजाय एक ही अंडा दिया जाए तो इट मीन्स के जो क्रॉप मिल्क होता है वो इतना ज़्यादा नहीं ये पैदा करते कि ये 3-4 बच्चों को फीड करवा सकें। तो उससे क्या होता है कि एक बच्चे को ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है, उसको क्रॉप मिल्क की सफिशिएंट क्वांटिटी मिल जाती है जिसकी वजह से उसका जो ग्रोथ रेट होता है वो फास्टर हो जाता है।
तो इसलिए रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि जो इनका एक ब्रीडिंग पेयर होता है पिजन्स का, वो इतना ज़्यादा क्रॉप मिल्क नहीं पैदा कर सकता कि वो 3 बच्चों को जो है वो मुनासिब तौर पे दिया जा सके। तो इसी वजह से क्या होता है, इनका जो क्लच साइज़ होता है वो जस्ट 2 होता है, यानी 2 ही अंडे ये नॉर्मली देते हैं पिजन्स जो होते हैं। उनमें से भी अक्सर एक ही बच्चा निकलता है, 2 नहीं निकलते, ताकि उसको क्रॉप मिल्क जो है वो सफिशेंट क्वांटिटी में मिल सके। और क्रॉप मिल्क जो होता है ये मेल और फीमेल दोनों ही पैदा करते हैं जो अपने बच्चों को फीड करवा रहे होते हैं, जब तक कि वो मतलब जो है वो नॉर्मली जो है ग्रेन्स खाने के काबिल नहीं हो जाते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सीडर वैक्सविंग्स हैं, वुल्चर्स हैं, या बर्ड्स ऑफ प्रे जो होते हैं, उनकी वो अपनी ईसोफेगस को यूज़ कर रहे होते हैं इसी तरह के स्टोरेज फंक्शंस के लिए, मतलब उनके अंदर क्रॉप नहीं है सच है। तो क्रॉप इसी तरह से किन बर्ड्स के अंदर ज़्यादा नहीं वेल डिवेलप्ड होती है, इन बर्ड्स के अंदर नहीं होती जो कि इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स होते हैं। मतलब कीड़े मकोड़े खाने वाले बर्ड्स के अंदर क्रॉप इतनी वेल डिवेलप नहीं होती है, क्योंकि इंसेक्टिवोरस बर्ड्स को अगर आप देखेंगे तो वो पूरा का पूरा दिन ही क्या करते हैं, अपनी खुराक हासिल कर रहे होते हैं। और इनकी खुराक जो होती है वो स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, मतलब एक ही जगह पे अवेलेबल नहीं होती। इसी वजह से इनको मुख्तलिफ जगहों से अपनी खुराक हासिल करनी पड़ती है और ये सारा दिन ही अपनी खुराक लेते रहते हैं। These are the references of this lecture. Thank you so much and keep watching my channel.